चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। गवर्नर देखिएगा, अभी तक हम सबसे पहला ये कुछ जो चीज पढ़ा चुके हैं। जैसे हम बताए थे बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर समझते चलिएगा, ठीक है, आसानी से। इसको बस दिमाग में बस जो आप लोग कर लिए क्लास, इनको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को दिक्कत होगा, उनको दिक्कत हो सकता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? जब हम बताए थे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कोई दिक्कत? 23 जून 1757। तो उस समय बंगाल का नवाब जो हुआ करता था सिराजुद्दौला, नवाब का पद खोया, यानी सिराजुद्दौला हारा, और बंगाल का नवाब जो पद था नवाब मिल गया मीर जाफर को, और ये बन गया बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर बोलिए चाहे बंगाल का प्रथम गवर्नर बोलिए, बात एक ही है। भारत का प्रधानमंत्री बोलिए चाहे प्रथम प्रधानमंत्री बोलिए, क्योंकि बंगाल का गवर्नर कौन बन गया? यहाँ पर बन गया रॉबर्ट क्लाइव। क्या बन गया? रॉबर्ट क्लाइव। क्या बन गया? रॉबर्ट क्लाइव। इस पहले समझ लीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, और कौन हारा? रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। अब यहाँ पर इस युद्ध के बाद फिर हुआ कौन सा युद्ध? 1764। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के बाद कौन आ गया? क्योंकि वही था, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर। अब जैसा ही 1757 के बाद 64 के बाद यहाँ अकाल पड़ा, और अकाल के बाद हम बताए थे भारत में आने वाला पहला एक्ट कौन था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया था तो इसमें कई सारे बदलाव हुए थे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। कौन लेकर आया था? इसको लेकर आया था वारेन हेस्टिंग्स। कौन आया था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गया और ये आया। अब ये जैसे ही आया तो वारेन हेस्टिंग्स पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट लेकर कौन आया? और इसके तहत भारत में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ 1700। और बंगाल का गवर्नर, इसका बंगाल का जो गवर्नर पद था इसको कर दिया। अब क्या बना दिया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वायसराय नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का गवर्नर पद किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? देखिए, घटना है आपका गलत, घटना है 1828 का। घटना है 1828 का। 1828 के बीच में एक एक्ट आता है, उसका नाम आता है 1833 चार्टर एक्ट। कौन एक्ट? जितना भी एक्ट आएगा, या एक्ट आएगा या चार्टर एक्ट रहे, चाहे फिट्स एक्ट रहे, चाहे हमारा कुछ भी कोई भी एक्ट रहे, उसमें कहीं ना क्या होगा? या तो नाम चेंज होगा या तो कुछ ना कुछ होगा। तो पूछेगा, चार्टर एक्ट लाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828, ये रहा था 1835। इसी के बीच में आ गया कौन? चार्टर एक्ट। कब आया? किसने लाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना लाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन गया? अब वो अंतिम था, और जैसा ही चार्टर एक्ट आया तो कौन सा पद समाप्त होगा?
क्या बना दिया? अभी वायसराय नहीं, गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल। क्या बना दिया? हाँ, पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना? अब इसके बाद मिलेगा वायसराय। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का सिर्फ गवर्नर ही पूछेगा तो, क्योंकि इसके पहले नवाब हुआ करता था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था सर? अरे मीर जाफर नवाब था। नवाब अलग चीज है और गवर्नर अलग चीज है। जैसे राज्यपाल होता है ना, और ये जैसे राज्यपाल है बिहार में और मुख्यमंत्री भी है, तो ज्यादा पावर किसके पास है? अपने अपने दोनों जगह ठीक है। वहाँ पर होता था बंगाल का नवाब और एक होता था बंगाल का गवर्नर। तो गवर्नर के पास ज्यादा पावर होगा। नवाब होता था यहाँ का, इससे किसे मुख्यमंत्री होता है? भारत बिहार के लोग, बिहार का नागरिक होता है ना। राज्यपाल होता है दूसरे राज्य का होता है। तो बंगाल का नवाब और गवर्नर ज्यादा, क्योंकि ये अंग्रेज था। गवर्नर नवाब खत्म हो गया। नवाब कैसे खत्म हो जाएगा? नवाब तो वही था, मीर जाफर मीर कासिम। 3 राज्य उसको जीता और उसके बाद पूरे भारत को जीते, तो भारत का राज्य हटा दिया, भारत करने दिया। क्योंकि यहाँ पर ये सत्ता जो है ना, चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? संपूर्ण भारत पर। मीर जाफर सोचते रहेंगे हम लोग चल जाएगा। हाँ, मीर जाफर देखिए, सिराजुद्दौला का सेनापति था। देखिए। मीर जाफर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव में जब युद्ध हुआ तो मीर जाफर सेनापति था। उस समय सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला हारा तो मीर जाफर बन गया वहाँ का नवाब। और आगे उसका भी हाथ था। देखिए इधर सिराजुद्दौला हो गया, ये बंगाल का क्या था? नवाब। नवाब गवर्नर अलग चीज है। सिराजुद्दौला का था सेनापति मीर जाफर। कौन था? और इसका दामाद था मीर कासिम। तो मीर जाफर और मीर कासिम और सिराजुद्दौला कभी भी गवर्नर नहीं बन सकता है, क्योंकि गवर्नर का पद अंग्रेजी का होता है, चाहे वायसराय बोलिए चाहे गवर्नर बोलिए। और ये बना किसका नवाब? बंगाल का नवाब। नवाब बोल सकते हैं सिराजुद्दौला बना, मीर जाफर बना, मीर कासिम। तीनों पहले अंग्रेज का साथ दिए। देखिए तीनों अंग्रेज का तीनों विरोध। समझ रहे? पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर। किस एक्ट के तहत गवर्नर पद समाप्त किया? कौन सा पद आ गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बोले चाहे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत? क्योंकि चार्टर एक्ट में पूरी तरह संपूर्ण भारत पर सत्ता अंग्रेज का हो चुका था, और इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कर दिया? और कर दिया भारत का गवर्नर जनरल, या भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल किसे कहेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन कहेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनके साथ जो थे ना, सती प्रथाकांत राजा राम मोहन राय की 1829। अतः सती प्रथाकांत किसने किया? समझते सती प्रथा क्या होता है? जब पुरुष मर गया तो महिलाओं को है ना जो जिंदा जला दिया जाता था, उसके साथ सती हो मतलब महिलाएं लोग क्या होती थी, उसके साथ सती कर दिया जाता था। हालांकि ये जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए ना, तो ये बोले थे सिस्टम तो भारत में बड़ा खतरनाक है। सती प्रथा का अंत कोई किया था उस समय? सुन रहे हैं? सती प्रथा का उस समय कोई अंत नहीं, विरोध किया था अंग्रेज बकिए अकबर, लेकिन अंत नहीं किया था। दास प्रथा खत्म किया था, लेकिन जब हुआ करता था ना, तो आपका उसी समय आपका बेड, जब चिता पर आग लग रहा है ना, तो एक सामने पत्नी रहेगी, उसी पर क्या हो जाइए। ये सब था हिंदू का रीति रिवाज। तो सती प्रथा थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या था, पहले जानते हैं विधवा को विवाह करने नहीं दिया जाता। अरे पहले 1828 का घटना है। 1800 देखिए हमारे जो है ना, तो पूछता है सती प्रथा का किसने किया? और राजा राम मोहन राय ये बात किन्हीं से बोले थे, बोले ये तो भारत में बड़ा खतरनाक सिस्टम है, इसको हम क्या करें, खत्म करें। तो ये एक थे ये विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया था लॉर्ड केनी। महिलाओं को जो विधवा उसको दोबारा से विवाह करने के लिए इज्जत दिया जाए, ये लाया था लॉर्ड केनी। तो अंग्रेज वगैरह काम भी अच्छा करता था और शासन भले किया है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम यही होगा, प्रथम यही होगा। बंगाल का पूछ रहे हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। समझिएगा, देखिए
अब 1857 जब पढ़ा रहे थे हम, उस समय घटना है 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1800 बता दिए थे, क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो चुका हुआ था और इसी समय भारत का गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया, बना दिया गया भारत का प्रथम वायसराय। पर भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गया? क्योंकि इसी के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ है। हालांकि हम जानते हैं कि एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि डोज ज़्यादा पड़ रहा है। एक दिन में हम यहाँ तक क्लियर करते थे, दूसरा दिन में इधर करते थे, ठीक है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम कल करा देंगे, समझ में आएगा तो ठीक। 1857 में 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ। अब पतन जैसी हुआ तो नाम रख दिया भारत का प्रथम वायसराय। कौन बना? अब जैसा ही भारत आजाद हुआ 1947 में, क्योंकि उस समय क्या होगा, अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि पूछेगा स्वतंत्र भारत का, क्या पूछेगा? स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय। अब पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय। अब पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय। सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय वायसराय। कितना क्वेश्चन हुआ? एक क्वेश्चन। अभी इसी से हम क्वेश्चन करवाते हैं, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? इसको लिखाना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1942 कौन होगा? अरे क्लेमेंट एटली कहाँ से आएगा? विंस्टन। हाँ, मैकडोनाल्ड कब था? गोलमेज सम्मेलन के समय। क्लेमेंट एटली कब था? आजादी के समय। 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? बताएं कभी? बीपीएससी 2005, बीपीएससी 2005, बीपीएससी 2004। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन कौन किया? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, गलत है। हरिपुरा है। वही तो हम बोले। ठीक है। अरे पटना, रांची, भागलपुर ये सब तो कभी सुन भी नहीं किए। इसका आंसर ठीक है। पटना में हुआ है ना? 27 में क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गया में बागपुर हुआ था। इसका बोलिए 27 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 83 बताइए आंसर इसका। 83 का डी 13 क्वेश्चन नंबर पढ़े आप? ठीक है, पढ़िए। बटलर कमेटी भारतीय सरकार देश और राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। बीपीएससी 2004 है। बटलर कमेटी था, 1927 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करो या मरो। तरीके कुछ हो गया आ गया यहाँ पर यही सब इसको पढ़ने का मन कर रहा है। यही था ना? ये था। हाँ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। अब बोलिए। कई नंबर क्वेश्चन? 86। बोलिए आप। नहीं दिख रहा, अब इधर आइए ना, फिर उधर रहिए। 1931 में कराची अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस कहाँ से? सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग की थी कराची अधिवेशन। साइमन कमीशन बहिष्कार, ये क्योंकि ये तो सभी लोग क्या थे? सभी सदस्य। ये तो कल से करवाए थे। किस आंदोलन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई? हम बता चुके हैं। बारडोली सत्याग्रह 1900
28। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना जाना एक रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो आंदोलन का उसमें क्वेश्चन जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। सही यही है। आप बताएं थे हमको से करवाए थे ना। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। करो या मरो। अहमदाबाद। त्रिपुरा संकट। बोलिए मिथिलेश आप। पट्टाभी सीताराम। नहीं वो नहीं था। ठीक है निकल गए। ये इसको किसने सुझाव दिया था। अरे इसका ठीक है पटाखा सीताराम भैया। सही अरे प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। हम भी हल्के में निकल गए थे। हाँ बोले ना आप बोले ना पटाखा सीताराम भैया। हमको लगा ठीक है लेकिन ऐसा कर रहे हैं लास्ट बात है। बोले तो हम पढ़े राजेंद्र प्रसाद हो गया। राजेंद्र जितना क्वेश्चन इजी उसको दोबारा कीजिए प्रयास पढ़ने। सीतारमैया तो महात्मा गांधी खड़ा किए थे। ये सुभाष चंद्र के विपक्ष में मतलब हाँ लड़े थे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी। यही सुझाव देने वाले थे। 95 का सी देखिए 95 का ये बचबे नहीं किए तो ये कांग्रेस 95 का देते। सी। कौन बताएंगे आपका हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कान प्लान उपज किसका था। भाई तो सोच कर हाँ माउंटबेटन के फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की। जब महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था ना तो नेहरू जी बोले थे हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। सोचिए बहुत रोए थे फुट फुट कर। कौन। हाँ। महात्मा गांधी दक्षिण भारत किस वर्ष लौटे। फिनिक्स फार्मा तो ठीक था सर। इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है बताइए। 96 का हमको तो लगा 96 का सर क्या दे रहा है। अहमदाबाद। सी अहमदाबाद जबलपुर। जबलपुर। सुने क्वेश्चन एमपीपीसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया था ना। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। ये भी हो गया। चलिए इसको बताइए तो कौन बताते देखते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन सोच कर बी नंबर क्या नंबर क्वेश्चन बी नंबर बोल रहे हैं। बी के सी डी ठीक है ऑप्शन हटा रहे हैं नहीं समझ आ रहा है। सी होगा बारडोली है ना वहाँ तो पक्का होगा ही। गुजरात। देखिए इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या, क्या बोले आप। डी और आप हाँ इधर से बोलिए। देखो बी इधर से डी होगा सर। अरे ठीक है बी सी। अब देखिए 123 नंबर का आंसर। इस तरह का समझिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है दिमाग लगे सबसे पहला। अगर अरे ठीक है अगर आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं जो अगर पता है उसी के बारे में मारिए जो नहीं पता मत मारिए। बारडोली पता है चौरा चौरी कांड एक का दो किसमें है। कमकाल इसको सोचेंगे कहानी खत्म। दिमाग कहा ना दिमाग आ गया एक का दो गिर गया कहानी खत्म। क्यों सोचना है ऑटोमेटिक आएगा। एक का दो आया ना बी का कहाँ गिरा और कोई सी का कहाँ गिरा और डी का बस नोआखली दंगा पश्चिम बंगाल में यरवदा महाराष्ट्र में कहानी खत्म। इस तरह का क्वेश्चन एक होगा आपको एग्जाम में हर हाल में फंसाएगा। इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपका बीपीएससी कभी नहीं छोड़ता है। बता रहे बताइए इसका क्रम सजाइए कौन सा क्रम पहले हुआ कौन सा क्रम बाद में हुआ।
पहले तो ये हाँ रुकले हम पहले खिलाफत आराम से। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ऊपर बीपीएससी का है, ये तो आसान क्वेश्चन है। आंदोलन कब आया था? कौन होगा? सी। कितना? सी 129 का 129 का ठीक है, सब सही मारे ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता है, सुनाते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1900। खिलाफत आंदोलन बताया था 1900। जलियांवाला बाग से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो। सबसे पहले कौन आएगा? पहला तीन किसमें? तीन अब किसी में है? तीन बस हो गया क्लियर, कहानी क्लियर। इसका आंसर जानकारी रहेगा तो। हाँ जानकारी रहेगा तो। इसका कौन था? 8 अगस्त नहीं मिले, 9 अगस्त मारिए। 8 9 नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, कहानी खत्म। ठीक है चलिए छोटा डेट कहाँ चल गया? हल्के क्वेश्चन अधिकारी बनने जा रहे हैं। अधिकारी क्वेश्चन तो कोई ना कुछ रहेगा ना, क्वेश्चन अलग टाइप का। देखिए हम पढ़ाते हैं अपना भाषा में, अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है अपना क्योंकि अपना भाषा उसका अलग रहेगा। अपना भाषा कुछ ना कुछ वो किताबी भाषा रहेगा, कहीं ना कहीं क्या रहेगा, वो किताबी भाषा रहेगा, वो अलग रहेगा। ठीक है देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ तक कराएंगे, ये हो गया क्लियर। इसके बाद समझिएगा इसका आंसर। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 166। 3 मेंबर था, बोलिए। हाँ पैथिक लॉरेंस। वही क्वेश्चन अगला पूछा, देखिए ये 2015 में, 2015 में ये LS है, ये M है। इन व्यक्तियों में कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हम बता चुके हैं। इसका होगा विलियम। पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था, स्टैमफोर्ड क्रिप। 15 अगस्त 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सबसे अधिक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946। जब देखिए क्वेश्चन है टीसी का, टिकट कलेक्टर का है। 15 अगस्त 1947 में भारत पहली आजादी का जश्न मना रहा था, तो महात्मा गांधी कहाँ घूम रहे थे? कलकत्ता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? क्लियर है। महात्मा गांधी की हत्या। अब देखिए स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सूरत में, लेकिन दूसरा विभाजन 16 में नहीं हुआ था। बताइए। दूसरा शायद कलकत्ता में हुआ। हाँ बामन का क्या बोले? सी। बामन का सी। बामन का ही बोले। क्या बोले था? कलकत्ता। बामन का, बामन नंबर क्वेश्चन, बामन नंबर यही ना है, ये क्वेश्चन है। 166 1918 मतलब खेड़ा सत्याग्रह के समय में था। लोकप्रिय लाल कुर्ती क्या रखे? खान अब्दुल गफ्फार खान है, खुदाई खिदमतगार, इसी करते हैं लाल कुर्ती कमीज वाला। अरबी पे क्वेश्चन है क्रमानुसार। ये क्वेश्चन बढ़िया, देखते हैं कौन सजा पास। असहयोग आंदोलन पहले जो आएगा, उसके बाद आएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन पर। कौन होगा? उसके बाद 4 डी होगा सर। 46 का डी। हाँ D
डी या ए? 46 का देखिए, 46 का डी, 46 का पूना पैक्ट हुआ था 1932 हाँ देखिए पूना पैक्ट समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था इसमें? सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन, 1928 असहयोग आंदोलन, 1922 पूना पैक्ट, गांधी मिल समझौता। सबसे पहले दो, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद दो के बाद एक। दो में किसमें है? अरे दो एक दो में देखिए यो दिया रहा, यो दे रहा, कितना दे रहे हैं? ये तो कट गया। इसीलिए ये कंफ्यूज हाँ सुन रहे हैं, दो एक। हम कंफ्यूज जानते थे क्या? गांधी इरविन था 1932 मेरे दिमाग में। गांधी में ना 31 है, 5 मार्च 1931। चलिए दांडी यात्रा गांधी ने कितनी दूरी तय की थी? इसको नहीं बताएं, 385 किलोमीटर गांधी यात्रा जो है ना दांडी मार्च। हाँ? नहीं पता से बता दिया, दांडी यात्रा नहीं है पढ़ाया, नहीं पढ़ाया है, कल करा देंगे, ठीक है याद दिला देंगे। काला कानून किसने किसको कहा था? हाँ, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? अब देखिए इस क्वेश्चन में एसएससी पूछा है। सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, ये क्वेश्चन सही है। का 4 होगा। बी का 4 होगा, बी का 4 होगा कि बी का 3 होगा? एक के को से पकड़ा रहा है, बी का 3, कहानी खत्म। 3 कैसे होगा? बी का 1 होगा। और बी का 3 नेताजी किसमें गया? बी का 3, बी का 3 एक हो गया। 11 कितना अंतर होना चाहिए? 11 का बी, देखिए 11 का बी, 11 का बी। नेताजी हो गए। ऐसा हमने यूपीएससी का जितना भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह का क्वेश्चन लगता है यूपीएससी का। असहयोग आंदोलन 1922 को क्यों निलंबित किया गया? घटनाओं के कारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारा? भगत और जनरल हर्षी को? मंगल पांडे, और उधम सिंह को? उधम सिंह से मारे? जनरल डायर, जय हिंद का नारा, सुभाष चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आय दूंगा। इस क्वेश्चन को पहला ध्यान समझिएगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। आप बोलिए। कोई नहीं बोलिएगा। पढ़िए। लॉर्ड माउंटबेटन, 18 का बी। इसका आंसर हाँ 35 चाहिए। काकोरी कांड के पर था राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम दैत्य शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कर वो कौन थे? 1919 पूछ रहा है, पार्लियामेंट तो 9 में था। मानटेंगी होगा। टीपू सुल्तान का राजधानी? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। आप बोलिए। 1757 प्लासी का युद्ध के बाद। ठीक, ये क्वेश्चन आप बोलिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आराम से कंफर्म है? लॉक किया जाए? ठीक है। किसे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। दैत्य आगे मिलेगा। दैत्य शासन किसने समाप्त किया? ये नहीं पढ़ा है, बता देंगे। जैसे देखिए पहले था क्लाइव, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1757, 1764 ये लाया द्वैध शासन, दैत्य शासन, द्वीप प्रणाली। और जब अकाल पड़ा ना, द्वीप शासन मतलब हो गया कि जनता पैसा उसा सब ये अपने पास रखता था और सेना का मालिक और जनता किससे मिलता था? मीर जाफर के पास। उसी को कहते हैं द्वीप शासन। जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो बोला द्वीप शासन को क्या किया? या दैत्य शासन को समाप्त किया। लाया किसने था? कहाँ गया क्लाइव? है किसा क्लाइव? तो लाया था रॉबर्ट क्लाइव और खत्म किया वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का गवर्नर था कि गवर्नर जनरल?
अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ठीक है, जिससे पूछेंगे हाँ ये तो बस के ये राजगोपाल बीपीएससी में पूछा है 2010 में। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? हाँ पकड़ लीजिएगा आराम से। कायदे आजम, हम कई बार बताए हैं, कायदे आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। गलत। राज्यों का पुनर्गठन। देश बंधु में कौन है? देश बंधु राजेंद्र दीन बंधु में चित्तरंजन दास। जी देश बंधु लाला लाजपत क्या बोले? देश बंधु क्या है? चित्तरंजन दास। देश बंधु किनको कहते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। और ये दोनों इनका इसका आंसर होगा। एक और दो है, एक और दो, हाँ, ठीक है मैम। इसके बाद क्वेश्चन देश बंधु लाला लाजपत राय पंजाब के देश बंधु राजेंद्र देश बंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। दीन बंधु नहीं, दीन बंधु चित्तरंजन दास। वही तो देश हाँ, बंधु। देश बंधु राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद हैं। देश रत्न भी तो राजेंद्र। देश रत्न, क्वेश्चन क्या था इसमें? उसका सदस्य नहीं। देश बंधु देश बंधु देश बंधु था ना? आपका डाउट क्या है? देश कौन है? देश बंधु ना, देख लीजिए, देश देश बंधु होता ही नहीं हमको लगता है। देश इन्हीं को दिया गया है, देश बंधु इन्हीं को दिया गया है। नहीं है, देश बंधु दीन बंधु भले, देख लीजिए, दीन बंधु हाँ देश बंधु दीन, ठीक है लिखा है। दीन बंधु आ गया, दीन बंधु, दीन बंधु टाइटल। दीन बंधु बहुत कुछ आ गया। दीन बंधु, दीन बंधु टाइटल आया, टाइटल मारिए ना दीन बंधु टाइटल। दीन बंधु, हाँ सही बोले, कौन थे आ जाएगा। दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। हाँ आ जाएगा। तो और कुछ आ गया। तो ठीक है तो है, चार्ल्स फेल हो उसी को तो बोलेंगे। आप बोल रहे हैं दीन बंधु, देश बंधु, देश बंधु क्वेश्चन था। देश बंधु। देश दीन बंधु ने ना, देश बंधु ने है। हाँ देश बंधु। अरे कहाँ? ठीक है आगे ठीक है देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास। देश बंधु नहीं, दीन बंधु बुक का नाम है शायद। सही बोले, हाँ सही बोले। नेहरू रिपोर्ट, ओ ये तो इसी में आंसर है, नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जगजीवन, महात्मा गांधी। हरिजन, फिनिक्स फार्म। नाटल कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन। ये क्वेश्चन बोलिए, भारत का बढ़िया क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन। कर्जन कहाँ से क्वेश्चन? हाँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो पढ़े हैं उनको पता होगा। ये लगभग आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, मॉडर्न से कवर हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको अब आपका कल क्या चलेगा वो तो कल डिसीजन मिलेगा। साइंस का सेक्टर वाला खत्म हो गया ना? हाँ वाइसराय। हाँ भाई साहब। ये दोनों कहवा दीजिएगा।